हेलो फ्रेंड्स, एनिमेस क्लास बांका में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के जो सुबह के जो पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ से छूटेगा भी, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि राजपूत काल के टाइम में समाज में कौन सी नई जाति आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी क्या, कायस्थ। कायस्थ इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है द वीकेस्ट इंट्रैक्शन फाउंड इन नेचर, यानी कि मतलब कि नेचर के साथ सबसे वीकेस्ट इंट्रैक्शन किसका है। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि गुरुत्वीय बल। हालांकि एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद विद्युत चुंबकीय बल भी हो सकता है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो गुरुत्वीय बल ही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपका हम सीधा आंसर पे आते हैं तो इसका सही जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3, यानी कि सी नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, यानी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये बुक का नाम है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ यानी लता मंगेशकर नामक रचना किसने लिखी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुमार गंधर्व हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट, यानी कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि छायावादी युग के कवि कौन से हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि CiF3 में क्लोरीन की संकरण अवस्था क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी, sp3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड मिल्टन इन ए प्रोज ट्रांसलेशंस व्हेन ही विज 14 द प्रिंसिपल क्लाउजेस इन द एबव सेंटेंसेस। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा 9 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि ही टोल्ड अस। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 नंबर है, 10 नंबर में पूछ रहा है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि एज पर एग्रीकल्चर रिपोर्ट के अनुसार ये बताने के लिए कह रहा है कि चावल का 2019 में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का हो जाएगा ए, यानी क्या, पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। यानी कि कौन सा प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, यानी कि राज्यसभा में होने की बात नहीं कह रहा है, सिर्फ लोकसभा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो होगा केवल कहाँ से होगा, केवल और केवल लोकसभा में होता है, और इसके वजह से क्या होता है, सरकार गिर जाती है। 11 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक हमारा कौन हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा डी, यानी बृहदत्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि CNG इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि CNG मुख्य रूप से किस चीज़ से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेथेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 के बाद 14 नंबर पूछ रहा है आपका विच डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या, क्रिटिनिज्म आप कह सकते हो, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो हिंदी में कह सकते हो अवटुवानमता। बड़ा अजीब सा इसका नाम है, अवटुवामनता, यानी सही आंसर इसका, वैसे तो इंग्लिश में ज़्यादा इजी है इसको याद रखना, क्रिटिनिज्म।
ठीक है, 14 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, यानी कि द कंपाउंड विथ नो डायपोल मूवमेंट, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें कि कोई भी डायपोल मूवमेंट होता ही नहीं है, तो उस कंपाउंड का नाम आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि हु यूज द कंसेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा बी, यानी कि कार्ल पियर्सन हो जाएगा, जो कि विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों ही है, यानी कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज बोथ, यानी कि पैरामैग्नेटिक एंड कोलेबल, यानी कि दोनों ही जो है गुण पाए जाते हैं। कौन से यौगिक में अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों ही पाए जाते हैं? तो 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा 17 का हो जाएगा बी, यानी कि COSO4। ठीक है, 17 के बाद हम लोग आते हैं 18 का। देखिए पैसेज काफ़ी बड़ा है, आप लोग आराम से इसको स्क्रीन को पॉज करके पूरा पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आपको सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 18 का हो जाएगा सी, यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विथ द एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन्स। 18 के बाद आपका आ जाता है फिर 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 19 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य क्या होता है? यानी क्वेश्चन कहता है एक्सेस ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट ओवर प्लान सेविंग मीन्स, यानी ये पूछना ये चाह रहा है आपसे कि यदि नियोजित निवेश, यानी कि प्लानिंग के तहत अगर हम किसी चीज़ में निवेश करते हैं और उससे अगर बचत करते हैं, अगर वो ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी नंबर। 19 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, यानी कि मांग व पूर्ति के सामने, यानी क्या? बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही क्या होगा आपका? बिल्कुल ही बैलेंस में होगा। 19 के बाद हम लोग आते हैं सीधा, देखिए अब जो बीच के क्वेश्चन जो हमारे पास वो नहीं आ पाए, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा कोशिश करेंगे कि जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे, क्योंकि मेरे पास भी ये क्वेश्चन नहीं आ पाया, तो इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस जो आपको इसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे आपको। अब सीधा पहुंचते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जब आप पढ़ेंगे वो क्या पूछ रहा है कि रंगराजन समिति के अनुसार पूछ रहा है कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 के लिए प्रति माह व्यक्ति कितना है, यानी कि रंगराजन समिति के अनुसार ये पूछना चाह रहा है कि गरीबी रेखा के जो है वो क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो किसको गरीब माना जाएगा उसके इनकम के हिसाब से। तो 32 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 32 का हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए हो जाएगा 1407 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए पर मंथ, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना होना चाहिए? प्रति माह 972 रुपया अगर कम से कम मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? गरीबी रेखा से। अगर वो नीचे मतलब 972 रुपये से अगर नीचे कमाता है, इसका मतलब वो क्या है? गरीबी रेखा के नीचे, यानी कि 972 क्या डेड लाइन है गाँव के लिए, और 1407 रुपया क्या है? डेड लाइन रखा गया है शहर में, यानी कि कम से कम 1407 रुपये पर मंथ जो व्यक्ति कमाता है शहर में, उसको हम गरीब व्यक्ति मानेंगे, मतलब उससे के नीचे की बात हम कह रहे हैं। ऊपर कमाएंगे तो फिर हम उसको गरीबी रेखा से ऊपर ही मानेंगे इसको। ठीक है, हमारा 14 नंबर आपका हो गया, 32 नंबर आपका हो गया। 32 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कैपिटल इन्फ्लुएंस BOP। अब इसका पूछ रहा है कि पूंजी प्रवाह किसको जाना जाता है, तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 33 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ए। 33 का हो जाएगा आपका 33 का हो जाएगा आपका ए, 33 का ए, यानी क्या? भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, यानी कि भारत का जो हमारा फाइनेंशियल जो एसेट है उसको किसको बेचना है? फॉरेनर बायर को बेचना है। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें भी है, एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चूँकि ये थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़े एक आध दो क्वेश्चन का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। वैसे मेरा कोशिश रहेगा कि आपको सारे ही क्वेश्चन के सही जवाब को दिए जाए। ठीक है, 33 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है, ये पंक्तियों की जो रचना है वो रचना किसने की थी? ये रचना की थी ताज बीबी ने। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा आप लोग को पूछ रहा है। ये आमतौर पे ना ऐसे क्वेश्चन कभी कभी BPSC या UPSC में पूछ लिए जाते हैं, इस बार तो खैर हद ही मजाक कर दिया बिहार पुलिस वालों के साथ। 34 के बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर आता है 35।
35 पूछता है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, यानी कि हु यूज द वर्ड मेगालोपोलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल कौन किया गया था, विश्व नगरी शब्द का इस्तेमाल। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, यानी क्या, ग्रीन गोटमैन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ग्रीन गोटमैन हो जाएगा। 35 के बाद आपका फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की कौन सी भाषा थी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अवहट्टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवहट्ट कह सकते हैं, अवहट्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि विद्यापति का जो रचना कीर्तिलता है उसकी भाषा क्या है, अवहट्ट। 36 के बाद आपका आता है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है कितना निर्धारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3.5, 3.5 इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि सी नंबर। 37 के बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका एक मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर है कि बुलियन बीजगणित B+। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये आप थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, हम आपको केवल इसका आंसर बता देते हैं। तो 38 नंबर का आंसर होगा, 38 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि B'। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B'। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा इसका, 39 का हो जाएगा C। 39 के बाद आपका आता है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली के सिद्धांत किस पर आधारित है। तो रॉकेट की जो कार्यप्रणाली के सिद्धांत वो किस पर आधारित है। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा पहला, यानी क्या, संवेग के संरक्षण के आधार पर है। संवेग के संरक्षण की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर जो है वो रॉकेट का वर्किंग काम, मतलब रॉकेट काम करता है। ठीक है। 40 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो इट, ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा, 41 का हो जाएगा इसका आंसर 1, यानी कि ए नंबर, फॉर्मल, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। 41 के बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। 42 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप बोथ स्प्रोफाइट एंड जेमेट्रोफाइट फेज आर मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। ये पूछना ये चाह रहा है कि निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्वित व युग्मकोद्वित प्रवस्था बहुकोष्ठी तथा मुक्त जीवी। देखिए यहाँ पे ना भाषा का आप थोड़ा सा देखिए कितना जटिल रूप से क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे ख्याल से जो बायो के क्वेश्चंस आते हैं आपको इंग्लिश के वहाँ पे इंग्लिश के पे जो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंग्लिश के सवाल को आप पढ़िए, फिर जा करके आपका आंसर ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। तो 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 42 का हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है। तो 42 के बाद आपका जो है 43वां नंबर क्वेश्चन है। 43वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता जो है वो कौन है। तो 43 का आंसर हो जाएगा 43 का 2, यानी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दीक्षांत भाषण नामक रचयिता का रचक कौन हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। 43 के बाद 44 में पूछता है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी कि हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आपका आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा आपका 4, यानी कार्ल मार्क्स। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कार्ल मार्क्स। एक बार इस क्वेश्चन को आप भी क्रॉस चेक कीजिएगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाउट है, एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा कि इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा कि, क्योंकि ये जो आंसर है वो हमारे टीम ने हमें बना के दिया है। तो हो सकता है कि चूँकि हमें अभी क्रॉस चेक करने का ज़्यादा हमें टाइम मिल नहीं पाया, इसलिए कुछ एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। ठीक है। 44 के बाद आपका जो है 45 नंबर जो क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका जो गालिब है यानी कि सीनेट किसकी रचना है। तो गालिब यानी कि सीनेट जो है वो रचना आपका हो जाएगा 45 का हो जाएगा आंसर आपका 1, यानी कौन, त्रिलोचन हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, त्रिलोचन होगा। उसके बाद 46 नंबर पूछ रहा है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा, झारखंड। 46 का हो जाएगा 3, यानी कि सी नंबर। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन से। अब ये 47 नंबर जो क्वेश्चन है, अब ये मैथ का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2x प्लस सी। तो 47 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुँचते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं या अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 नंबर का आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
48 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये पूछ रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। देखिए ज्वाइंट सिटिंग आमतौर पर तब बुलाया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा जो है आपस में किसी एक मतलब कि फैसले पर वो सहमति नहीं जता पाते हैं, तो ऐसे में दोनों को ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है। तो 1961 में जो बुलाया गया था वो किस लिए बुलाया गया था, ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। 49 के बाद है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। तो उसका कार्य कौन करे, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेगा ही नहीं तो ऐसे में उस सदन का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही उसका काम करता है, यानी उसके जगह पे वो खुद डिस्प्लेस हो जाता है। अब 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या 125000739 का वैज्ञानिक निरूपण क्या है। यानी इसको अगर साइंटिफिक रूप में अगर हम यूज़ करना चाहें इसी बड़े डिजिट को, तो हम कैसे करना चाहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा सी, यानी कि 0.125000739 इंटू 10⁸। 51 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 52 पूछ रहा है कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 नंबर का इसका जो आंसर होगा 52 का हो जाएगा सी, यानी कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ये इसका सही मकसद था अंत्योदय का। 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बहुत ही बड़ा है, आप एकदम आराम से पढ़िए, रेस्ट करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए 53 नंबर पूरा डिटेल में पढ़िए, उसके बाद आपको हम सिर्फ इसका आंसर देते हैं। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा आपको 53 का 2, यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा अर्थक्विक एंड द डैमेज दे काउज। मेरे ख्याल से इसका आंसर हमें जो लगा हम आपको वही बता रहे हैं, जो हमारे टीम के हिसाब से भी लगा, थोड़ा बहुत जो अभी हमें भी चूँकि पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि मेरे पास भी उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो टीम ने चूँकि इस क्वेश्चन पे काफ़ी हद तक जो इसमें उन्होंने भी अपना कोशिश किया, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि बिहार पुलिस वाले जो है इस क्वेश्चन को का आंसर क्या देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 53 के बाद है 54 नंबर। 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किस शासक के काल में संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी क्या कनिष्क, इसका आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क। 54 के बाद आते हैं हम 55 नंबर। 55 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा 2, यानी 55 का हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति एक विशेष समयावधि में हुई। उसके बाद का 56 नंबर पूछ रहा है कि सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है। तो 56 का आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है इसको, ठीक है। 56 के बाद आता है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगैस यानी कि अपुष्पी है। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा 57 का हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा थैलोफाइटा, इसका सही जवाब होगा। 57 के बाद 58 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय यानी कि जनसंख्या घनत्व है द्वितीय है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है। तो 58 का इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी अफ्रीका हो जाएगा इसका सही आंसर। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सही विकल्प चुनें। अब ये पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे 58 सही विकल्प में से, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 58 का वो केवल क्या हो जाएगा, वो होगा केवल दूसरा, यानी कि घर्षण के विरुद्ध वस्तु द्वारा किए कार्य के परिणाम स्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो 58 के बाद हम लोग पहुँचते हैं 59 इधर आप कह रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई संरक्षी बल मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन सा तो होगा। तो 59 का ऐसा करते हैं सीधा आपको आंसर बताते हैं। 59 का हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा इसका, यानी कि दो पिंडों की अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय की कुल रेखी क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। 58 के बाद आपका 59 के बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 60। जिप्सम क्या है, तो जिप्सम ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 60 नंबर आपका 60 का इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि सी नंबर CaSO4 2H2O। 60 के बाद 61 नंबर जो है ये पूछ रहा है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी इट इज़ रेनिंग कॉन्ट्री टू एक्सपीरियंस और बिलीफ। 61 का हो जाएगा बी नंबर। 61 के बाद जो 62 नंबर है ये आपके गणित के सवाल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, आई का जो जहाँ कह रहा है यहाँ पे वैल्यू जो निकालना है
मतलब आई बराबर जो रूट अंडर -1 है, तो यानी कि i-1 और बाय i+1 जो है इसका आंसर कह रहा है पूछ रहे हैं। तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा 62 का हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका नहीं 1 हो जाएगा आंसर ए नंबर। 62 के बाद 63 नंबर जो क्वेश्चन है कि ये एक प्रेसी एंटीना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटीना को प्रसारण दूरी का आकलन करने कह रहा है। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा आंसर आपका क्या 63 का हो जाएगा 4 यानी क्या 80 किलोमीटर हो जाएगा। 63 के बाद आते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन का दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की साम्य शर्त क्या है। तो 64 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 64 का हो जाएगा आपका 3 सी नंबर हो जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है एंजाइम के लिए सत्य नहीं है, एंजाइम के लिए सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा 65 का हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 65 का हो जाएगा लगभग सभी किण्वक उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद 66 नंबर पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n+5 जो है वो हमेशा कितना होता है। तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 66 का हो जाएगा 1, 66 का 1 यानी क्या एक सम संख्या इसका सही जवाब होगा। 67 नंबर पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। इसका जवाब हो जाएगा 16 नंबर यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 67 के बाद आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। तो 68 का जो सही जवाब होगा 68 का हो जाएगा 3 यानी कि सी नंबर 1 और 4 यही सब सही जवाब होगा। सही जवाब होगा 1 और 4। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम, ये आपका गणित का सवाल, तो हम इसका सीधा आपको जवाब दे देते हैं। तो 69 का जो सही जवाब होगा 69 का हो जाएगा 1 नंबर यानी कि 5वां हो जाएगा। सवाल नंबर 70 पूछ रहा है क्या 70 कह रहा है कि राष्ट्रसंघ जो है कब अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब क्या होगा 70 का हो जाएगा आंसर सी यानी कि 10 जनवरी 1920। उसके बाद 71 नंबर पूछ रहा है कि मेरी जेल डायरी ये किसका ये कृति जो मतलब ये जो बुक है किसने लिखा। इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। 71 के बाद आ जाता है आपका 72 नंबर। फिर आप लोग भी क्या कीजिएगा पूरा का पूरा डिटेलिंग पढ़िए आराम से। तो 72 का जो जवाब होगा 72 का हो जाएगा क्या 1 नंबर यानी कि ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा। 72 के बाद 73 नंबर है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा देवी सिद्धांत। तो पहले राज्य की उत्पत्ति को जो है वो देवी सिद्धांत का मतलब पहले देवताओं की कृति इसको समझा जाता था। 73 के बाद 74 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ इंडिया फॉरेनर पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। 74 का जो सही जवाब होगा 74 का हो जाएगा आपका 1 यानी कि भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति जनता कौन थे जवाहरलाल नेहरू। 74 के बाद आपका जो है 75 नंबर क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि विटामिन सी। 76 नंबर क्वेश्चन पर KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्सलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह क्या होती है। तो 76 का जो सही जवाब होगा 76 का हो जाएगा बी यानी कि 2/5 इसका सही जवाब हो जाएगा 76 के बाद 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना यानी कि गलत कौन है वो ढूंढना है। तो 77 नंबर का जो आंसर होगा वो 77 का क्या हो जाएगा 3 यानी कि समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। उसके बाद 78 नंबर पूछ रहा है कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो निश्चित रूप से पूंजीवाद में किसका होगा व्यक्तिगत स्वामित्व का होगा, पर्सनल व्यक्ति का होता है। ठीक है, पर्सनल व्यक्ति यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा 78 का। 78 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 79 कहता है विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। तो 79 का सही जवाब क्या हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाएगा इसका कर्नाटका 79 के बाद 80 नंबर है क्वेश्चन कहता है सभापति एवं उपसभापति का रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो 80 का जो सही जवाब होगा वो होगा 4 नंबर यानी कि डी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन का सदस्य। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है। इसका किसका आंसर डी नंबर होगा Na+ का हो जाएगा सोडियम का। 82 नंबर है कि 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। यानी कि किस राज्य की बात करें नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर कि थोड़ा सा साक्षरता दर उतना अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है। उसका आंसर हो जाएगा क्या ए नंबर यानी असम हो जाएगा 82 का।
82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की, यानी कि ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इन टॉसिंग 4 कॉइन्स, यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि 4 सिक्के को उछालेंगे तो 3 पर जो है हेड कितने बार आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 83 का आपका हो जाएगा, 83 का हो जाएगा आपका डी, यानी क्या हो जाएगा 3/8। 83 के बाद 84 है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आनुवांशिकी के रूप में कौन जाने जाते हैं, 84 का हो जाएगा सी, यानी कौन हो जाएगा डार्विन, 84 का हो जाएगा डार्विन। 84 के बाद 85 नंबर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 85 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि बी नंबर क्या 319। उसके बाद 86 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द क्वेश्चंस दैट इज गिवन बिलो इन अचीव मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर। 86 नंबर का आंसर क्या होगा, 86 का हो जाएगा सी, यानी क्या कि नेन वाज फ्रॉम कैलेबर एंड नेमिका फ्रॉम आइबो। 86 के बाद 87 नंबर देखते हैं क्या, वुड इज एक लकड़ी क्या है। 87 नंबर क्या हो जाएगा, लकड़ी क्या है, प्राथमिक ईंधन है। सबसे पहले हम लोग लकड़ी यूज़ करना पसंद करते हैं, प्राथमिक ईंधन है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है। 87 के बाद 88 पूछता है कि पानी का घनत्व कितना होगा, तो कितना होगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 89 पूछता है IFC कोड में कितने अंक होते हैं, कितने होंगे 11। उसके बाद 90 पूछ रहा है कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य किस नाम से जानते थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कोंगजू। 91 नंबर है कि तारे का रंग क्या चीज़ इंडिकेट करता है, यानी कि द कलर्स ऑफ द स्टार इंडिकेट। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ताप का। यानी सीधी सी बात है कि जो जितना दूर होगा उसका आपको टेम्परेचर, वहाँ से आपको हीट कम मिलने वाला है ना। तो तारे का रंग, यानी कि तारा का रंग मतलब तारा अगर ज़्यादा चमक रहा है तो समझ लीजिए वो तारा सबसे नज़दीक है, और जो तारा जो है काफ़ी दूर है, इसका मतलब वैसे तो आप हीट के हिसाब से देख सकते हैं कि जो तारे में ज़्यादा हीट होगा वो ज़्यादा चमकता है, और दूरी का भी वैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो सही जवाब होगा 91 का हो जाएगा सी नंबर होगा। 91 का बाद 92 नंबर, 92 निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नामक पद्धति के लिए सत्य है। तो 92 नंबर का सही जवाब होगा बी, यानी कि पहला शब्द वंश नाम और दूसरा शब्द क्या होगा, जाति संकेत पद होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है। तो 93 का क्या हो जाएगा, 93 का हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा इसका रघुवीर शाह है। 94 नंबर क्वेश्चन की 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी, यानी कि 24। आप लोग कर लीजिएगा अपने से सॉल्व। 95 भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 95 में क्या पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है। तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइनस इन्फिनेटिव और 2, 95 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 95 का आता है हम लोग 96 नंबर पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाजीबाद का संस्थापक था। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा 96 का 1 एडॉल्फ हिटलर। 96 का बाद 97 पूछ रहा है कि 0.23 यानी कि 3 पर जो रेकरिंग वो किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 97 का हो जाएगा, 97 का आपका हो जाएगा डी, यानी कि 7/30। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टू विच रजिस्टर द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स। तो 98 नंबर जो है, 98 का आपका जो है अभी ये, इसको हम आगे चल के बताएं क्योंकि अभी इसका आंसर हम लोग वैसे अगर इसका सही जवाब आपको, अगर हमें जो लगता है कि इसका सही जवाब होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव रजिस्टर, यानी कि सी नंबर हमें ज़्यादा सही लग रहा है अभी के हिसाब से। हो सकता है कि बाद में जाके इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे तो चेंज भी हो सकता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें लगता है कि यही सही होना चाहिए। उसके बाद 99 पूछ रहा है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जन्मता है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 99 का हो जाएगा बी, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसके बाद 100 पूछ रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इफ़ यू, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड भैया, एक सेकेंड, हाँ बी नंबर हो जाएगा। इफ़ यू, इंग्लिश वर्सन को इसी कोर्ट में जो है ट्रांसलेट किया गया, तो इफ़ यू प्रोटेस्ट चेंज यू प्रोटेस्ट लाइफ। तो चलिए मित्रों, ये आपका सारा क्वेश्चन तकरीबन जो है करा दी। कुछ एक क्वेश्चन आप जो आपके छूट गया वो कोशिश करेंगे कि आगे चल के ये जो अगले वीडियो आएगा उसमें आपको करा देंगे। तो देखिए दोस्त, ये जो सारे वीडियो हम करा रहे हैं तो इसमें ना सारे जब हम क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ना एक फिल्म आया था, एक बहुत ही शानदार फिल्म, उसका नाम था पंचायत। तो पंचायत में ना एक डायलॉग होता है, उसी डायलॉग को ना थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे उसको रिपीट करके आपको वहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा नकल हम करने का कोशिश करें उसको। वहाँ पे मतलब जो डायलॉग दिया है तो वो ये था, मतलब एक दूल्हे, मतलब शादी वादी का माहौल होता है, वहाँ पे दूल्हे का जो दोस्त होता है उसको थोड़ा नाश्ता लेट से मिलता है तो वो भड़क जाता है।
वो कहता है कि भाई एक बात, वो कहता है कि भाई गजब बेइज्जती है यार, तो आखिर दूल्हे को नाश्ते के लिए कौन वेट कराता है। तो यहाँ पर हम इसको यही कह सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, जब आपको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लेना था तो क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी का सेट करने का क्या मतलब था। मतलब वहाँ बुला के एक तरह से वो तो बेइज्जती जैसा ही लग रहा है ना। तो क्वेश्चन का जो आप लेवल देख रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल, कुछ एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी दिया, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, बहुत ही एक अच्छे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन को सेट किया गया। और आप जान ही रहे हैं कि फिर क्वेश्चन का जो कटअप भी कभी कभी पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और जो दूसरा सिटिंग का जो है जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी आपको हम जल्दी अपलोड करने वाले होंगे। तो थैंक यू।